our channel Story 9PM. आज की कहानी पैसों का पेड़। अभी कुछ दिनों से पुदीना की माली काका से खासी दोस्ती हो गई है, इसलिए बात बात में पुदीना को माली काका को पुकारना अच्छा लगता है। अरे माली काका, हमारी क्यारी में भी फूलों और फलों के नए पौधे लगाओ और ज़रा इन पौधों में पानी दो। पानी देना भूल गए क्या माली काका? आपने बहुत दिनों से खाद तो डाला ही नहीं, इसलिए पौधे जल्दी जल्दी बड़े नहीं होते। देखिए कितने छोटे हैं, अभी तक ज़्यादा फूल भी नहीं आए। अच्छा लगा रहा हूँ अभी, पर इनकी देखभाल का जिम्मा तुम्हारा रहेगा। ठीक है माली काका, ठीक है। पुदीना अपनी फूलों की क्यारी के पास टहलते हुए मन में मगन है। क्यारी में सुंदर सुंदर गुलाब, चंपा, चमेली, चांदनी और गुलेड़ के फूल उगते हैं। पुदीना अपने आप से, आहा, कितने सुंदर फूल हैं। सचमुच, आखिर फूलों में इतने रंग आते कहाँ से हैं? धरती का रंग है मटमैला भूरा सा, फिर ये लाल, पीले, गुलाबी, संतरी, सफेद फूल। अगले दिन सुबह सुबह पुदीना जिद ठानकर, पापा, आज तो पौधों में पानी मैं दूंगा। ठीक है, पर माली काका से पूछ लो कितना पानी देना है, कैसे देना है, क्योंकि ज़्यादा पानी देने से पौधे गल जाते हैं और कम पानी दो तो प्यासे रह जाते हैं। अच्छा पापा, मैं पूछ लेता हूँ माली काका से। माली काका, आज पौधों में पानी मैं दूंगा। ठीक है पुदीना बेटे। पुदीना पौधों में पानी देता है तो साथ ही उनसे बातें भी करता जाता है। पुदीना अपने आप में मगन होकर, अरे वाह गुलाब के फूल, तुम तो बहुत अच्छे हो, एकदम लाल सुर्ख। गेंदे के पीले फूल, तुम्हारा भी जवाब नहीं। तुम्हारा तो रंग ऐसा है जैसे सोना हो। और भाई गोभी के फूल, तुम जल्दी जल्दी बढ़ो ना, अभी तो बहुत छोटे हो। पुदीना पौधों को पानी देता है तो उसके मम्मी, पापा और दादी पुदीना की बातें छिपकर सुनते हैं। उनके लिए अपनी हंसी रोक पाना मुश्किल होता है। ये पुदीना भी पागल है, जाने कैसी कैसी बातें करता रहता है पौधों से, जैसे वे उसकी बातें सुन लेंगे। मुझे तो लगता है जितने प्यार से वह बातें करता है, उसे फूल पौधे तो छोड़ो, पत्थर भी उसकी बात जरूर सुन लेते होंगे और खुश होकर हंस पड़ते होंगे। पुदीना की मम्मी जोर से पुदीना को आवाज देते हुए, बेटा पुदीना, अब आकर नाश्ता कर लो। अच्छा मम्मी, आता हूँ। पुदीना अब जब तक सुबह सुबह हर पौधे से उसका हाल चाल न पूछ ले, पुदीना का स्कूल जाने का मन नहीं करता। शाम का समय, सच्ची ये सुंदर सुंदर फूल पौधे मुझे अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। घास की नरम नरम पत्तियों को हाथ से सहलाना अच्छा लगता है। क्या मजे की बात है अगर मैं सारे दिन बस बगीचे में ही रहूं। इधर तो 4 दिनों से मम्मी पुदीना के इस बर्ताव से बेहद परेशान है। अरे पुदीना, तुझे कुछ पढ़ना लिखना भी है या नहीं? लेकिन पुदीना पर इन बातों का कोई असर नहीं है। आता हूँ मम्मी, अभी थोड़ी देर में।
पोदीना मम्मी से खूब सारे सवाल पूछता है और इधर पोदीना के सवाल भी तो कुछ अजीब होते जा रहे हैं। वह अक्सर पूछता है, मम्मी यह तो ठीक है ना कि जैसा बीज बोते हैं वैसा ही पौधा उगता है। हाँ, यह तो तुमने ठीक कहा पोदीना। गेंदा का बीज बोया तो गेंदा उगेगा और गुड़हल का बोया तो गुड़हल। अच्छा मम्मी, फिर एक बात बताओ, अगर मैं पैसे बोऊं तो क्या पैसों का पेड़ नहीं हो सकता, खूब बड़ा सा, जिस पर चारों तरफ पैसे ही पैसे लटक रहे हो? मम्मी आश्चर्यचकित होकर, क्या कह रहा है तू? मम्मी आप ही तो कहती हैं घर में पैसे नहीं हैं, इसलिए यह नहीं आ सकता, वह नहीं आ सकता, बस एक पैसे का पेड़ लगा लो ना मम्मी, फिर दिन भर उस पर से पैसे तोड़ेंगे और जो कुछ भी चाहिए वह झटपट दौड़कर ले आएंगे। ओह तो पगला है, बिल्कुल पगला। उफ, मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैंने क्या गलत कह दिया। आखिर क्या गलत है पैसे का पेड़ लगाने में? सब पैसा पैसा चिल्लाते रहते हैं, पर इतनी अकल किसी को नहीं कि बस एक पैसे का पेड़ ही लगा लें। पोदीना को पिछले महीने जेब खर्च के लिए जो 10 रुपए मिले थे उसने उन्हें क्यारी में बो दिया। चलो, आखिर पैसों के पेड़ तो मैंने बहुत सारे बो दिए, अब देखो कब ये बड़े होते हैं, कब इन पर पैसे लगते हैं। बल्कि जब मम्मी पापा के आगे परेशानी आएगी तो मैं झट पेड़ों से पैसे तोड़कर उनके सामने रख दूंगा और बस फिर तो हर मुश्किल खत्म। हर रोज बिना नागा किए पोदीना सुबह और शाम वहाँ पानी डालता था जहाँ उसने पैसे बोए थे और लगातार इंतजार कर रहा था कि अब अंकुर फूटे। अब एक दिन रितिका दादी वहाँ आई तो पोदीना ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, अच्छा दादी, यह बताओ बीज को पौधा बनने में कितना समय लगता है? यह कोई 1.5-2 महीने, पर तू क्यों पूछ रहा है? वैसे ही आज पोदीना का जन्मदिन है। मम्मी पापा उसके लिए ढेर सारे उपहार लाए हैं और साथ ही पूरे 100 रुपए दिए गुल्लक में डालने के लिए। फिर पापा को अचानक याद आया और बोले, सुनो पोदीना, पैसे का पेड़ भी होता है पर वह दिखाई नहीं देता, उसका बीज तो मेहनत है। खूब मन से पढ़ाई लिखाई करो तो जीवन में खूब तरक्की करोगे, बड़े आदमी बनोगे, फिर तुम्हारे चारों ओर पैसा ही पैसा होगा। पोदीना ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप सुन लिया। उसका मन कह रहा था, क्या पता मेरा सपना सच ही हो जाए। पोदीना अपने आप से मन ही मन कहता है, मेहनत तो मैं करूँगा ही, खूब पढ़ाई भी करूँगा, लेकिन जमीन में जो पैसे गाड़े हैं उन्हें क्यों निकालूं? क्या पता वे सचमुच पेड़ ही बन जाएं और कम से कम वे जमीन में गड़े रहेंगे तो पैसों के पेड़ को तो मैं देख ही लूंगा। सोचकर पोदीना मुस्कुरा दिया। तब तक पोदीना के दोस्त आ गए। हैप्पी बर्थडे टू यू कहकर उन्होंने पोदीना को बधाई दी। जब जीवन में इतनी खुशियाँ हैं तो पैसे का पेड़ उगे ना उगे क्या फर्क पड़ता है?
आज की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पैसे का कोई पेड़ नहीं होता। पैसा कमाने का एकमात्र रास्ता है कठिन परिश्रम। पैसों का पेड़ उगाने का ख्याल आना ही अपने आप में एक सपना है।